टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑक्टल नंबर। देखिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्टल नंबर। तो द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 8 डिजिट। जो यानी कि ऑक्टल नंबर जो कंपोज्ड होता है यानी कि जो मिलके बनता है वो कितने डिजिट से मिलके बनता है? 8 डिजिट से। तो 8 डिजिट्स जो आपकी होती हैं वो कौन सी होती हैं? 0 to 7, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 8 एंड 9 आर नॉट यूज इन ऑक्टल नंबर, यानी कि 8 और 9 को हम ऑक्टल नंबर में कंसिडर नहीं करते। अगर मुझे इसी के कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट कॉलम बिगिन करना है तो दैट शुड बी क्या होना चाहिए? 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। 18 एंड 19 आर अगेन नॉट कंसिडर हेयर। सिमिलरली नेक्स्ट बन जाएगा आपका। अब देखिए ऑक्टल नंबर जो है आपका, ऑक्टल नंबर से कभी भी किसी भी नंबर सिस्टम की ना बच्चे थ्योरी नहीं पूछी जाती है आपसे पूछा जाता है कन्वर्जन। सो मूव ऑन कन्वर्जन। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन हेयर जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। फर्स्ट वन ऑक्टल टू बाइनरी, सेकेंड बाइनरी टू ऑक्टल, थर्ड ऑक्टल टू डेसिमल एंड फोर्थ वन इज डेसिमल टू ऑक्टल। तो अब हम मूव करते हैं फर्स्ट कन्वर्जन पर। ठीक है, फर्स्ट कन्वर्जन है आपका ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में हम क्या करेंगे? ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन का मतलब है कि कोई भी नंबर आपको ऑक्टल में गिवन होगा और यू हैव टू कन्वर्ट, ठीक है, दैट ऑक्टल नंबर इन बाइनरी फॉर्म। आपको उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन उसको कन्वर्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, वो क्या है आपका कि द प्राइमरी एप्लीकेशन, अगर कोई आपसे पूछे कि ऑक्टल नंबर यूज़ कहाँ होता है तो आपको बताना चाहिए। ठीक है, ऑक्टल नंबर यूज़ क्यों करते हैं आपको फिर भी अवेयर होना चाहिए कि क्यों यूज़ किया जाता है। तो द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ ऑक्टल नंबर इज इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर, यानी कि ऑक्टल नंबर को हम बेसिकली बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज़ करते हैं। और वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि पर्टिकुलर एक ऑक्टल नंबर की जो डिजिट होती है वो 3 बाइनरी बिट्स को कंसिडर करती है, को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सिंस इट टेक्स ओनली 1 ऑक्टल डिजिट टू रिप्रेजेंट 3 बिट्स। 3 बिट्स आपकी क्या होंगी? बाइनरी की होंगी। और उन 3 बिट्स को मैं क्या कर सकता हूँ? एक ऑक्टल नंबर से, सिंगल ऑक्टल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो दैट इज़ क्या होगा कि ऑक्टल नंबर इज मच ईजियर टू रीड देन बाइनरी नंबर, क्योंकि बाइनरी नंबर की तो बहुत लॉन्ग सीरीज बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब मैं उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके आपके बाद 3 बिट्स को आपका सिंगल नंबर से अगर डिनोट करते हैं तो दैट शुड बी आपका मोर इजी होगा टू अंडरस्टैंड एंड रीडेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी उसकी। ठीक है, अब क्या है कि ऑक्टल नंबर इज ऑफन यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम में यूज़ होता है, स्पेशली फॉर इनपुट एंड आउटपुट एप्लीकेशन, यानी कि इनपुट आउटपुट एप्लीकेशन के लिए बेसिकली हम इसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि हमने एक यहाँ पे 2 टेबल्स मेंटेन की हुई हैं बच्चे। कौन कौन सी टेबल हैं? वन साइड ऑक्टल डिजिट की टेबल है, अदर साइड बाइनरी बिट्स हैं। तो ऑक्टल डिजिट तो आपको मालूम है कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 होती हैं। 8 एंड 9 आर नॉट इंक्लूडेड इन इट, उसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। अब क्या है बाइनरी? बाइनरी मीन्स आपके पास बाइनरी की टेबल, यानी कि बाइनरी मीन्स 0 एंड 1। अब देखिए हमें मालूम है कि ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8। अगर मैं इसको, ठीक है, 2 की पावर में ओपन करता हूँ तो ये कितना होगा? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 इक्वल्स टू कितना होता है? 8। अब जो भी हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे बाइनरी की टेबल, दैट शुड बी 3 बिट्स लॉन्ग। वो आपकी कितनी होगी? 3 बिट लॉन्ग होगी। अब इसको देखिए टेबल को मेंटेन कैसे करते हैं। हम जब फर्स्ट कॉलम बिगिन करते हैं तो 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी कि सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 0 सिंगल 1 टिल कहाँ तक? 7 तक। अब क्या होगा? नेक्स्ट कॉलम बिगिन करते हैं तो नेक्स्ट कॉलम में 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? थर्ड कॉलम बिगिन करते हैं। थर्ड कॉलम में क्या होगा? 4 0 4 1। ठीक है, अब देखिए ये जो डिजिट बाइनरी बिट्स आई हैं, ये 0 एक क्या है हमारा ऑक्टल नंबर, उसके करस्पॉन्डिंग ये उसका बाइनरी है। 1 के करस्पॉन्डिंग दिस 1, 2 के करस्पॉन्डिंग दिस 1 एंड सो ऑन। तो ये हमारी एक टेबल बन गई। अब देखिए दो फर्स्ट 2 कन्वर्जन है वो कितना इजी वे में आपके इससे कन्वर्ट हो जाएंगे, देखिएगा टेबल से। अब हम एक क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर, वो है आपका कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर टू बाइनरी, यानी कि जितने भी ऑक्टल नंबर्स गिवन है आपका, देखिए सभी का बेस कितना है? 8 8 8 है। तो 13 8 7 5 2 8, सबका बेस आपका क्या है? 8 है यहाँ पर। ठीक है, तो इस ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करना है आपको किस में? बाइनरी फॉर्म में। अब देखिए जो नंबर गिवन है आपका वो आप राइट करिएगा थोड़ा सा। तो आपने क्या किया? 1 और 3, 1 और 3, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग टेबल में आपके देखिए बाइनरी नंबर क्या था आपका? 0 0 1, तो यू आर पुटिंग है 0 0 1।
3 के करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है 011, तो 3 के करस्पॉन्डिंग आपने किया 011, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके लिखिए और आपका आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो दैट इज आपका 13 कन्वर्ट हो गया किस में, ऑक्टल नंबर में। सेकंड क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, 752 बेस 8 कन्वर्ट करना है किसको, किस में आपको, बाइनरी में। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वेरी सिंपल, 7 के करस्पॉन्डिंग 5 के करस्पॉन्डिंग और 2 के करस्पॉन्डिंग। 7 के करस्पॉन्डिंग कितना होता है 111, 5 के करस्पॉन्डिंग 101, तो 5 के करस्पॉन्डिंग 101, 2 के करस्पॉन्डिंग 010, 2 के करस्पॉन्डिंग 010, यू आर पुटिंग हेयर एंड कंबाइन दैम, और आपका आंसर फाइनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली आपका 5276 भी हो जाएगा। अब मैं जो आपको फोर्थ बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ 337.12, ये क्योंकि पॉइंट वाला रहा है आपका, तो पॉइंट्स वाले में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 7 के करस्पॉन्डिंग 3 के करस्पॉन्डिंग एरो डालिए, 1 के करस्पॉन्डिंग 2 के करस्पॉन्डिंग, और जो भी नंबर आपको यहाँ से टेबल से फाइंड आउट होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर राइट कर दीजिए यहाँ पर। तो 3 के करस्पॉन्डिंग विच नंबर 011, और 7 के करस्पॉन्डिंग 111, 1 के करस्पॉन्डिंग 001 और 2 के करस्पॉन्डिंग 010, यू आर पुटिंग है, और पॉइंट्स की जगह पॉइंट्स लगा दीजिए और आपको फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन था फर्स्ट, ये ऑक्टल टू बाइनरी में आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ मूव ऑन सेकंड टाइप ऑफ कन्वर्जन। सेकंड टाइप ऑफ कन्वर्जन में अगर मूव करते हैं तो सेकंड टाइप ऑफ कन्वर्जन हमारा कौन सा है, वो है हमारा बच्चे कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन जो पहला वाला था उसके फर्स्ट कन्वर्जन के जस्ट रिवर्स है। वहाँ पे हमने ऑक्टल टू कन्वर्जन किया था बाइनरी में, ऑक्टल टू बाइनरी किया था, नाउ बाइनरी टू ऑक्टल कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर बाय इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट, यानी कि ऑक्टल इक्विवेलेंट बताइए इसके हम आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो होता क्या है कि जो नंबर गिवन है बाइनरी में, तो एक्सट्रीमली फ्रॉम द राइट साइड से आप क्या करेंगे 3 की ग्रुपिंग कर देंगे। 3 की ग्रुपिंग क्यों करेंगे, क्योंकि ऑक्टल नंबर जो आपकी 3 बाइनरी बिट को रिप्रेजेंट करता है, जैसा आपने अभी बैक शीट पे देखा उसमें टेबल बनी हुई थी। तो राइट साइड से 101 का एक पेयर बन गया, 011 का एक पेयर बना। टेबल में देखिए 101 किसके करस्पॉन्डिंग होता है 5 के, 110 किसके करस्पॉन्डिंग होता है 6 के। मुझे याद है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको भी याद हो जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट टेबल बना के टेबल से कर सकते हो। तो आपका 65 इज योर ऑक्टल नंबर, ठीक है। सेम आपका सेकंड क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कंसीडर कर लेते हैं, इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ से हमने पेयरिंग करी 100 एक ग्रुप हो गया, फिर 111 सेकंड ग्रुप, 101 थर्ड ग्रुप। अब देखिए क्या होगा 001 1 के करस्पॉन्डिंग, 111 7 के करस्पॉन्डिंग, 101 5 के करस्पॉन्डिंग, और इसको राइट करिएगा आप, और ये 571 इज योर ऑक्टल नंबर। तो आप इस बाइनरी के करस्पॉन्डिंग आपका ये ऑक्टल नंबर फाइंड आउट हो गया। सेम आपका सी भी हो जाएगा। सी में क्या है कि देखिए हम एक्सट्रीमली फ्रॉम द राइट साइड से ग्रुपिंग करते हैं, तो 011 दिस वन, 001 दिस वन, 110 110 ये 1। अब 1 बचा यहाँ पे, तो 1 में आपके पास 2 जीरो आप एडिशनल जीरो ऐड करेंगे, कभी भी 1 ऐड नहीं होगा। सिंगल जीरो की रिक्वायरमेंट है तो यू हैव टू सिंगल जीरो, ठीक है। अगर आपको डबल जीरो की रिक्वायरमेंट है तो यू हैव टू ऐड डबल जीरो, बट 1 नेवर बी एडेड, ना कभी ऐड नहीं करना है 1 को। अब देखिएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो भी डिजिट है पुट कर दीजिए। 110 6 होता है, 100 4 होता है, 0113 3 होता है, 0011 होता है, तो 1346 योर आंसर आपका यहाँ पे आ गया आपका। तो ये कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में। अब देखिए डी वाला पॉइंट देखते हैं, इसमें ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये भी आपका क्या है पॉइंट वाला है क्वेश्चन है। जो भी आपका पॉइंट वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें देखिए कैसे ग्रुपिंग करते हैं। ये पॉइंट के राइट साइड में राइट साइड पेयरिंग होगी और लेफ्ट में लेफ्ट साइड की पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका 011 एक ग्रुप ये हो गया, और 001 001, तो ये 110 6 के कॉरस्पॉन्डिंग, 100 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड देखते हैं तो ग्रुपिंग इधर 101 101, अब क्या बचा 1 आपके पास फिर अकेला रह गया, तो हमने एडिशनल 2 जीरो लगा दिए, मैंने इसको डैश लगा के रिप्रेजेंट किया है। तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 के, और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है 5 के, तो 46.54 इज़ योर राइट आंसर। अब ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, कंप्लीट आपका ऑक्टल में। नाउ मूव ऑन
थर्ड टाइप ऑफ कन्वर्जन। थर्ड टाइप ऑफ कन्वर्जन में क्या है कि डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, तो डेसिमल को ऑक्टल कन्वर्जन में क्या होता है कि कोई भी नंबर आपका किस में गिवन होगा, डेसिमल में। अब उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। जैसे हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो बाइनरी के बेस से डिवाइड किया था। अगर हमें अब क्या करना है, ठीक है, किसी ऑक्टल डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल के बेस से डिवाइड करेंगे, वेरी सिंपल। तो 359 गिवन है, 8 से हम डिवाइड करेंगे। 8 4 जा 32, 3 बचा, तो 3 और 9, 8 4 जा 32, 7 रिमाइंडर। राइट साइड में लिखा आपने, क्वेश्चन कितना है 44, अगेन 44 को डिवाइड किया, 8 5 जा 44, राइट साइड में राइट किया आपने, ठीक है। देन क्वेश्चन आपका 5 है तो 8 0 0 5 आपका। अब अपवर्ड डायरेक्शन में राइट करिए, 5 4 7, तो 5 4 7 आपका ऑक्टल नंबर। देखिए यहाँ पे 9 था तो ये डेसिमल था, यहाँ 9 नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये आपका ऑक्टल नंबर है और ये आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपका डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं, टाइप 4 है ये अब आपका, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, कोई भी नंबर गिवन है 2374, बेस कितना है ऑक्टल, और आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 10 में। तो बेस 10 किसका होता है, डेसिमल का। जब आपने बाइनरी को कन्वर्ट किया था डेसिमल में तो 2 की पावर ली थी, अब आपको ऑक्टल को ऑक्टल से कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो 8 की पावर लेंगे। तो 8 जहाँ तक भी नंबर है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, कुछ और हो गया अगर होता है तो 8 की पावर 4 5 भी होता। अब इन पार्ट्स को ओपन कर दीजिए, ठीक है। 8 की पावर 0 1, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 5 1 2, ठीक है, ऑक्टल नंबर। ये आपकी वेट वैल्यूज़ हो गई। अब जो वैल्यूज़ आपकी कैलकुलेट होके आई हैं वेट वैल्यू, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, ठीक है, जो भी आपका ऑक्टल गिवन ऑक्टल नंबर था। तो 512 इंटू 2 64 इंटू 3 8 इंटू 7 1 इंटू 4 1 इंटू 4, जो भी कैलकुलेशन करके आती है आपकी कैलकुलेट करेंगे इसको, तो 1024 19256 प्लस 4, यानी कि 1276 इज योर डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। अगर इसमें पॉइंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो कैसे करेंगे, तो 0.325 बेस 8 कन्वर्ट करिए डेसिमल में, तो कितना हो गया 0.325, तो 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3, तो दैट मीन्स क्या है, 8 की पावर -1 की वैल्यू मैंने साइड में लिखी हुई है 0.125, तो ये आपने लिखा। 8 की पावर -2 की वैल्यू कितनी है 0.15625, और आपका 8 की पावर 3 0.00911953। अब जो भी नंबर गिवन है उससे मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कि क्या करना है 1.125 इंटू 3, 0.15625 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 0.001953 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। आप मल्टीप्लाई करके जो भी कैलकुलेशन होके आएगी दैट शुड बी आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टिल देन बाय बाय।